नमस्कार एल प्रोफेशनल्स। आज फॉर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। बार बार एग्ज़ाम में आए हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उसका आज तीसरा भाग लेकर के आया हूँ। थर्ड पार्ट आज आपको कराया जाएगा और नेट के लिए कुछ मटेरियल इकट्ठा हो रहा है। फ्रेंड्स, घबराइए नहीं, नेट्स की आपकी लोगों की बहुत अच्छी तैयारी कराई जाएगी। और शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। पुस्तकालय बनाना एक काम है जिसमें कई लोग शामिल होते हैं, तो उसमें मेन कौन कौन जो रोल निभाते वो है हमारा एक वास्तुशास्त्री और दूसरा लाइब्रेरियन। अर्थात पुस्तकालय बनाना वास्तुशास्त्री, आर्किटेक्ट और लाइब्रेरियन के बीच के सहयोग का परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय संचालन के लिए आधारभूत आवश्यकताएं हैं। जो बेस रिक्वायरमेंट है हमारी लाइब्रेरी ऑटोमेशन के लिए, वह है कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और पैसा, वित्त। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पैसे के बिना सब प्लान अधूरी रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, काल संख्या सामान्यतः किन चीज़ों की बनी होती है। तो जो है आपका जो कॉल नंबर होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक वर्ग संख्या, क्लास नंबर, दूसरा पुस्तक संख्या, बुक नंबर, तीसरा कलेक्शन या संकलन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, ओपेक का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, ओपेक का जो अर्थ होता है वह होता है हमारा ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी कराया जाएगा, बहुत बार एग्जाम में आता रहता है। ISSN कितने अंकों का बना होता है। तो दोस्तों, ISSN हमारा होता है 8 अंक का। अब उससे नीचे वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कैटलॉग कार्ड का मानकीकृत या स्टैंडर्ड साइज क्या होता है। तो दोस्तों, उसका 7.5 गुना 12.5 या 12.5 सेंटीमीटर, कभी कभी 12.5 गुना 7.5 सेंटीमीटर या 125 mm इंटू 75 mm भी आता है। और इंच की बात करते हैं तो 5 इंच गुना 3 इंच 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये होता है 7.5 गुना 12.5 सेंटीमीटर। संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो वह प्राप्तकर्ता कहलाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सुपरिभाषित कार्य वितरण के साथ स्थितियों को सही बैठाने के लिए एक संगठन में लोगों को कार्य करने में लगाना क्या कहलाता है। हमारा रिक्रूटमेंट कहलाता है या भर्ती करना कहलाता है। कर्नाटक में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब पास हुआ था। तो ये 1965 में पास हुआ था कर्नाटक के अंदर लाइब्रेरी एक्ट, जिसको जन पुस्तकालय अधिनियम या लाइब्रेरी पुस्तकालय अधिनियम भी कहा जाता है। संदर्भ सेवा क्या है। तो दोस्तों, संदर्भ सेवा सही पुस्तक चुनने के लिए पाठक की सहायता करना हमारी रेफरेंस सर्विस है। इनमें इन जो ऑप्शन दिए हैं इनके हिसाब से। लेक्सिकॉन से क्या संदर्भित है। तो दोस्तों, लेक्सिकॉन उस शब्दकोश से संदर्भित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो भी कलेक्शन या भंडारित दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन है वो सब हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स दस्तावेज कहलाता है। CD, कैसेट, टेप, मैग्नेट, चिप, ये सब इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना की आवश्यकता कब है, इसे पहचानने की योजना, आवश्यक सूचना का पता लगाने, मूल्यांकन करने और प्रभावी रूप से प्रयोग करने की योग्यता क्या कहलाती है। तो सूचना साक्षरता कहलाती है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी। आंकड़ा प्रसंस्करण के लिए एक कंप्यूटर प्रणाली पर प्रयुक्त निर्देशों का एक समुच्चय या कार्यक्रम क्या कहलाता है। तो वह हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम क्या है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी स्थापना भी बार बार पूछी जाती है। तो दोस्तों, वह हमारा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस भी ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जनता के लिए भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय किसके द्वारा खोला गया था। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जनता के लिए लाइब्रेरी जो इंडिया की है वो नेशनल लाइब्रेरी खोली गई थी। स्कूल पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो ये रीडिंग हैबिट का विकास करना हमारा स्कूल लाइब्रेरियन
का जो मेन काम है लाइब्रेरी का, वो रीडिंग हैबिट डेवलप करना है। अकादमिक पुस्तकालयों में आमतौर पर पुस्तकालय समितियों का सचिव कौन होता है? तो संस्था का प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के पुस्तकालयों का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं की अकादमिक और शोध संबंधी जरूरतों को पूरा करता है? तो ये यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है। और सिलेबस पूरा कराना कॉलेज लाइब्रेरी का दायित्व है। सार्वजनिक पुस्तकालयों के उद्देश्य किसको बढ़ावा देना है? तो दोस्तों प्रजातांत्रिक भावना का डेवलप करना। जो हमारी पब्लिक लाइब्रेरी होती है, तो डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट है उसको भी डेवलप करने के लिए वैसा जो पब्लिक लाइब्रेरी है ये उनका एम्स होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन पुस्तकालयों को क्या कहा जाता है जिनमें सेवाएं पूरी तरह से स्वचालित होती हैं और सभी संसाधन डिजिटल रूप में पाए जाते हैं? तो वह डिजिटल लाइब्रेरी कहलाती है। देहरादून स्थित, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मेरे ख्याल से हर चौथे पाँचवें एग्जाम में आता है। देहरादून स्थित अंधे और विकलांगों के लिए पुस्तकालय, यह किस प्रकार का पुस्तकालय है? तो यह स्पेशल लाइब्रेरी है, ब्लाइंड पुस्तकालय। अगर पढ़ने वाली सामग्री का कोई भौतिक संग्रह स्थान या सहायक स्टाफ के बिना संचालित हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्चुअल लाइब्रेरी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आभासी पुस्तकालय, केवल आभास होता है कि पुस्तकालय, बाकी सब वहाँ क्या होता है? डिजिटल फॉर्म में सब चीज़ें होती हैं, ऑनलाइन होती हैं। जो पुस्तकालय का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उपयोगकर्ता या यूजर्स कहा जाता है। वर्चुअल लाइब्रेरी तक पहुंचने के लिए क्या उपयोगी है दोस्तों? तो उस तक हाइपर कार्ड पहुंचना जरूरी है इन चार ऑप्शन से। हाल ही में भारत सरकार द्वारा MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने शैक्षणिक संस्था के मूल्यांकन हेतु NRIF शुरू किया है। तो इस NRIF शब्द का क्या मतलब है फ्रेंड्स? इसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रैंकिंग फ्रेमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तकनीकी शिक्षा AICTE के द्वारा अनुमोदित और संनियमित की जाती है। AICTE का अर्थ है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। जैसे दोस्तों बीटेक की, फार्मेसी की, इन सब की जो हमको कॉलेज खोलना अगर है तो उसको हमें किससे परमिशन लेना पड़ेगा? तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से मान्यता लेनी पड़ती है। AICTE की बात ही चिकित्सा क्षेत्र में भी अनुमोदित करने वाली संस्था कौन सी है? तो MCI है। MCI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। और जैसे एजुकेशन BPED और BEd का होता है तो वो NCT से लेना पड़ता है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों हेतु बनाया गया राष्ट्रीय शोध कोष क्या है? तो यह है राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय है। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए कनेक्टिविटी विकल्पों का क्या प्रकार होता है? तो डायल अप, लीज्ड टाइम्स और VSAT है। पुस्तकालय में प्राथमिक रूप से प्रयोग की जाने वाली RFID तकनीक प्रतिभूति हेतु उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रीय निकाय जो पुस्तकालय का मुख्य वित्तीय सहायता देता क्या है? इंडिया के अंदर जो निकाय या संस्था लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालयों को खासतौर से जो सहायता प्रदान की जाती है वह राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन के थ्रू की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य संप्रेषण प्रारूप किसने विकसित किया था? यूनेस्को ने विकसित किया था। कौन सा कोहा सॉफ्टवेयर किसके द्वारा बनाया गया? तो यह कटिप्पो कम्युनिकेशन के द्वारा कोहा सॉफ्टवेयर बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं कल परसों कोशिश करूंगा कि वीडियो उसी के थ्रू दूँ। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इस तरह के चीज़ें हैं मैच करने वाली कि कौन सा सॉफ्टवेयर किसके थ्रू बनाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया से नहीं जुड़ा है? तो दोस्तों हमारा कैटेलॉग संप्रेषण क्रिया से नहीं जुड़ा है। संदेश प्राप्तकर्ता और ट्रांसमीटर ये हमारे उससे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वांछित परिणाम प्राप्त करने हेतु प्रणालीगत संचालन की श्रृंखला क्या कहलाती है? आउटपुट कहलाती है। एक तकनीक जो प्रोग्राम बजट और निष्पादन बजट को सर्वोत्तम तरीके से जोड़ती है वह तकनीक कहलाती है हमारी योजना कार्यक्रम बजट प्रणाली, परफॉर्मेंस बजटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट उपकरण नहीं है? तो इनमें से दोस्तों आउटपुट उपकरण नहीं है तो
कीबोर्ड क्या है हमारी इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है स्क्रीन प्रिंटर और ग्राफिक फ्लोटर। ट्रांसमीटर को संदेश के बारे में जानकारी का वापस भेजा जाना क्या कहलाता है, ये फीडबैक कहलाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषा नहीं है? तो दोस्तों आज की कंप्यूटर की भाषा नहीं है, बल्कि क्या है, कोड है। कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रॉन, ये सब हमारी कंप्यूटर की भाषाएं हैं, लैंग्वेज हैं। ट्रेसिंग कार्य करने हेतु किसी पहचान करने में मदद की जाती है। तो दोस्तों ट्रेसिंग कार्य किस तरह की एंट्री है, ये हमारी एडिड एंट्री है। कैटलॉग को एक रूप में संदर्भित किया जाता है। तो दोस्तों ये कैटलॉग क्या है, एक तरह का टूल है। भारत में ओपन जनरल एक्सेस सिस्टम ओजास मुख्य रूप से प्रतिबंधित किया जाता है किसके द्वारा, इनफ्लिपनेट के द्वारा जो है ये किया जाता है। इनफ्लिपनेट यूजीसी का ही एक पार्ट है। सूचना उत्पाद और प्रक्रिया दोनों का विवरण है, किसका कथन है, तो ये जे मार्टिन का कथन है। मार्च 21 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी सब फील्ड आपको फिंगरप्रिंट पे याद होनी चाहिए। मार्च 21 में विषय पहुंचक क्षेत्र सब्जेक्ट एसेस फील्ड किसके द्वारा दिया जाता है, 6x एक्सेस के द्वारा दिखाया जाता है। वर्तमान में दोस्तों मार्क पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और आते हैं। ग्रंथ सूची में सांख्यिकीय और गणितीय विश्लेषण को क्या कहते हैं, तो ग्रंथमिति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण स्वचालित सेवाओं एवं डिजिटल संसाधनों सहित ग्रंथालयों को क्या कहा जाता है, तो इसको डिजिटल ग्रंथालय कहा जाता है। कर्नाटक सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम 1965 किस वर्ष में पारित किया गया था, तो दोस्तों 1965 में किया गया था। CCF का ढांचा कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट का जो ढांचा यानी कि प्रारूप है या फॉर्मेट है, तो वो इस पर आधारित है, वो ISO 2709 पर आधारित है। किसी कैटलॉग कोड में ISBN का पहली बार प्रयोग किया गया था, वो किया गया था ASR 2 में इसका सबसे पहली बार प्रयोग हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा उद्धरण का तरीका नहीं है, तो दोस्तों ये हमारा संदर्भ कार्य उद्धरण की टेक्निक्स नहीं है। APA हार्वर्ड संदर्भ और शिकागो स्टाइल ये सब हमारे साइटेशन के मेथड हैं। स्टोन डी का प्रयोग ग्रीन स्टोन से डी स्पेस के संग्रहण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। पाठकों द्वारा अलमारियों में किताबों को गलत निधानी पर रख दिया जाता है और पुनः उसी निधानी में रखने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है, निधानी परिशोधन के नाम से जानी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। पुरानी अनुपयोगी और शायद ही कभी इस्तेमाल में नहीं की गई पुस्तकों के प्रत्यारण की प्रक्रिया को कहा जाता है छटनी या बीडिंग कहा जाता है, जो लोग बहुत कम यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स उनको हम बाहर करते हैं, लाइब्रेरी से अलग रख दिया जाता है, स्पेस हमारे पास बनता है ताकि यूजफुल मटेरियल उस के लिए काम हो सके। सामान्य वित्तीय लेखा एवं नियत 2005 के अनुसार प्रति 1000 पुस्तकों के निर्गमन आगमन परामर्श निम्नलिखित में से किसके बराबर नुकसान उचित रूप से माना जाता है, तो 5। इसका मतलब यह है जल्दसाजी प्रक्रिया के प्रथम चरण में खंडों के सभी भागों एवं पन्नों को सर्वप्रथम सही ढंग से सही अनुक्रम में व्यवस्थित करने की क्रिया की जाती है, जिसे जाना जाता है समाकलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय में जिल्दबंदी का मुख्य उद्देश्य पुस्तक सामग्री को प्रदान करना, क्या प्रदान करना, टिकाऊपन और स्थायित्व है, उसको प्रदान करना जिल्दबंदी का हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। परिग्रहण पंजिका एक्सेशन रजिस्टर में पुस्तकों की प्रविष्टि निम्न में से किसके अनुसार होती है, तो दोस्तों पुस्तकालय में प्राप्त होने की जो तिथि है उसके हिसाब से हम एक्सेशन रजिस्टर में उसकी एंट्री करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी तालिका ड्यू डेसिमल वर्गीकरण पद्धति के 19वें संस्करण की अनुसूचियों के किसी भी अंक के साथ जब भी आवश्यकता हो तो उपयोग की जा सकती है, वह है हमारी तालिका 1। अनुवर्ग अनुसूची कोड को किस वर्ष प्रकाशित
किया गया था, तो ये 1934 में क्लासिफाइड कैटलॉग कोड आया था। यूरोपा ईयर बुक कब पब्लिश हुई थी, तो 1959 में, 1959 में यूरोपा ईयर बुक पब्लिश हुई। डेसी डॉग किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो डेसी डॉग के लिए है 1958, 1958 ईयर है। दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है, एक बार ऊपर भी मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो तेरो दोस्तों ये पुस्तकालय देहरादून में है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग किससे प्रकाशित की जाती है, कौन से सन से, तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग प्रकाशित की जाती है हमारा 1947 से। ठीक है फ्रेंड्स, 1947 से। अब वर्णानुक्रमी समस्त विज्ञान किस नाम से जाना जाता है, तो इस शाब्दिक स्मृति विज्ञान के नाम से जाना जाता है, जो वर्णानुक्रमी समष्टि विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CCC में संकेतन अनुच्छेद के कितने भागों में विभाजित होता है, तो जो ट्रेसिंग है उसके 2 पार्ट होते हैं क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के हिसाब से। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची INB कब प्रकाशित हुई थी, 1957 से प्रकाशित हुई थी। कॉलन क्लासिफिकेशन में जवानी को जीवनी को दर्शाने हेतु कौन सा योजक चिन्ह AIC के रूप में प्रयुक्त होता है, तो यह स्मॉल w है, बायोग्राफी दर्शाने के लिए। जो व्यक्ति शब्दकोश तैयार करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। लाइब्रेरी हेराल्ड जर्नल के प्रथम संपादक कौन थे, प्रोफेसर PN कोला उसके फर्स्ट एडिटर थे। वन ड्राइव किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो वन ड्राइव हमारा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा संचालित किया जाता है। इंदौर के शासकीय निकाय अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय के भवन को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको सफ़ेद कोठी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्री ऑफ पारफेरी किससे संबंधित है, तो ये द्विभाग्य से संबंधित है। भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का नेटवर्क किस नाम से जाना जाता है, तो ये इन्फ्लिनेट के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन कैसे लगे बताइए कमेंट्स करके, और तैयार रही है नेक्स्ट वीडियो के लिए। कोशिश करता हूँ नेक्स्ट वीडियो आपको मैचिंग की वीडियो दिया जाए एक, ताकि बहुत सारे मैचिंग के आपके डाउट्स दूर हो जाएं और आपकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक नई सीरीज तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार और बाय बाय।